चैन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट या फिर ऐप के बारे में जानने वाले हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तब भी वो आपके डेली लाइफ में कभी न कभी यूज आने वाली हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लगभग 30 एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका कभी ना कभी आपको जो है यूज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली वेबसाइट है वो है आधार कार्ड की वेबसाइट, क्योंकि सभी को कभी ना कभी आधार कार्ड या तो डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर उसमें नंबर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर उसमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वेबसाइट का नाम है UIDAI। अगर पूरा वेबसाइट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं uidi.gov.in। ये वेबसाइट है आधार कार्ड की। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखिए बहुत सारी भाषाएं दी गई, अपनी आप क्षेत्रीय भाषा जो चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका होम पेज ओपन हो गया है। अब इसमें आप जैसे मैं यहाँ पे माई आधार वाले सेक्शन पे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। अपडेट योर आधार में आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अपना नाम पता बदलना हो या पिता का नाम बदलना हो, ठीक है, कुछ उसमें करेक्शन करना हो तो कुछ यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। आपने कोई अपडेट कराया हुआ है उसको चेक करना हो तो यहाँ से आप अपडेट स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, आपने कब कब अपडेट कराया उसकी हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप संशोधन कराना चाह रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि बना है कि नहीं बना है। डाउनलोड आधार, यहाँ पे आप क्लिक करके आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्लास्टिक आधार कार्ड ऑर्डर करना है तो ऑर्डर, यहाँ पे देखिए PVC कार्ड का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करके अपना आप प्लास्टिक कार्ड का आधार कार्ड भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहे हैं। वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है, ठीक। इसके अलावा मान लो आप आधार कार्ड नंबर भूल गए हैं तो रिट्रीव या लॉस्ट फॉरगॉटन EID या फिर UID, यहाँ से आप आधार कार्ड नंबर फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वैलिडिटी का भी ऑप्शन दिया गया है। बैंक सीडिंग स्टेटस से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा बैंक लगा हुआ है, जैसे कि सरकारी पैसा आएगा तो हमारे किस खाते में आएगा वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं सभी प्रॉब्लम पे। यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, चूँकि एक एक पे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा हमारा समय चला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं क्या यूज है। इसके अलावा आप फिंगर को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रहा है ना, लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक। अगर आप फिंगर को लॉक कर देंगे तो जहाँ पे कहीं भी फिंगर लगाएंगे तो फिंगर आपकी काम नहीं करेगी। सिक्योरिटी पर्पज़ से इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये पहली वेबसाइट हमारी हो गई। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट है, इसको आप नोट कर लीजिए uidi.gov.in। वैसे मैं सभी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आप कोई भी सर्विस खुद से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होना ज़रूरी है, ठीक। कैसे चेक करेंगे आधार नंबर लगा है कि नहीं लगा, उस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जो है देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट है, वो वेबसाइट है पैन कार्ड की। पैन कार्ड अगर आप खुद से तुरंत पैन कार्ड जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल पर टाइप करेंगे इंस्टेंट पैन कार्ड, ठीक। या फिर आप देखिए सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी incometax.gov.in, ठीक। पहले ये ई-फिलिंग के नाम से आती थी लेकिन अब ये चेंज हो गई है, incometax.gov.in। यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट ई पैन। यहाँ पे आप क्लिक करके और अपना आधार कार्ड नंबर सिर्फ डालेंगे। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट कर देंगे। 1 से 2 घंटे के अंदर आपका पैन कार्ड रेडी हो जाएगा, ठीक। कैसे बनाया जाएगा उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए गेट न्यू पैन पे क्लिक करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, आपका पैन कार्ड थोड़ी देर के बाद बन जाएगा। फिर यहाँ पर आप आएँगे डाउनलोड वाले सेक्शन में, कंटिन्यू करेंगे, आधार नंबर डाल के कंटिन्यू कर देंगे, OTP डालेंगे, आधार कार्ड डाउनलोड करने का पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, पैन कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे। फ्री ऑफ कास्ट, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, आपका पैन कार्ड बन जाएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर और सारी सर्विस हैं। अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना हो वो भी काम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस पर चेक करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आपका लिंक रहेगा तो शो हो जाएगा, नहीं लिंक रहेगा तो लिंक करने का ऑप्शन नीचे दिया गया है, लिंक आधार, इस पर क्लिक करके आप लिंक भी कर सकते हैं। इस समय अगर आप लिंक करेंगे तो आपसे 1000 रुपये चार्ज लिया जाएगा ना। अभी इसके पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था, उस समय अगर किए होते तो चार्ज नहीं लगता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे। इसके बाद नंबर आता है ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आप 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस की सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। तो यहाँ पे इसके लिए आपको डालना है
सारथी.परिवहन.gov.in, सारथी.परिवहन.gov.in ऐसा डालेंगे तो आपके सामने यहाँ पर राज्य चूज करने का ऑप्शन आएगा। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर मारेंगे, देखेंगे आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज आप ले सकते हैं देखिए दिखा रहा है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप लर्निंग लाइसेंस इशू कर सकते हैं, ठीक, एड्रेस में चेंज कर, लर्निंग लाइसेंस के एड्रेस में चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट लाइसेंस बना सकते हैं, एड्रेस डीएल में चेंज कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं। नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक, रिन्यूअल अगर आपका लाइसेंस पुराना हो गया है तो रिन्यूअल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, कंडक्टर लाइसेंस भी बनता है, ठीक। उसके अलावा ड्राइविंग स्कूल अगर आप इनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, आप डेट लेंगे किस डेट पे आपको एग्ज़ाम देना है या किस डेट पे वहाँ पे डीएल टेस्ट के लिए जाना है, वो काम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे कोई डॉक्यूमेंट बीच में अपलोड हुआ है या नहीं हुआ या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस वेबसाइट का नाम है सारथी.परिवहन.gov.in। इसके अलावा अगर आप खुद से आय जात निवास बनाना चाहते हैं, पहले तो हम बात करते हैं CSC के लिए, तो उसके लिए वेबसाइट होती है ई-डिस्ट्रिक्ट, जो आप लोग जन सुविधा केंद्र पे जाते हैं आय जात निवास बनवाने के लिए, ठीक। तो ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जाके, ये है वेबसाइट ई-डिस्ट्रिक्ट की, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, GAV पंजीकरण, SSDG लॉगिन। तो यहाँ पे जो ई-डिस्ट्रिक्ट वाला है जन सुविधा केंद्र वालों के लिए होता है। सिटीजन वाला हम लोगों के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति ये खुद से बनाना चाहे आय जात निवास तो वो यहाँ से बना सकता है, ठीक। इसके अलावा अगर आप आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं कि आवेदन आपका बना कि नहीं बना है तो यहाँ से आप आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मैं चलिए आपको एक करके दिखाता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें सिर्फ बातों से नहीं हो पाएंगी, कुछ हम आपको दिखाते भी हैं। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन बना कि नहीं बना तो उसके लिए जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको डाल के सर्च करना होता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आवेदन स्वीकृत प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है, ये भी रोहित के नाम से है। अगर विवरण देखना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, आपको विवरण भी शो हो जाएगा। आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पे सत्यापन मांगा जाता है, वेरिफिकेशन करा के लाइए आय जात निवास का, तो प्रमाण पत्र सत्यापन का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों चीज़ डालना होता है, ठीक। तो आपको प्रमाण पत्र सत्यापन यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक। ये वेबसाइट दूसरा है, इसका नाम है eSathi.up.gov.in। खुद से आय जात बनाना चाहते हैं तो eSathi.up.gov.in इस वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पे आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है और अपनी आईडी बनानी है, ठीक। पहली बार अपनी यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, यूज़र नेम में आप 6 से 8 कैरेक्टर डाल सकते हैं। उसके बाद उपलब्धता की जांच करेंगे, यूज़र नेम अगर उपलब्ध रहेगा तो दिखाएगा उपलब्ध है, नहीं रहेगा तो नहीं उपलब्ध बताएगा, ऑलरेडी बना हुआ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के आपको सुरक्षित कर लेना है। उसके बाद फिर आपके पास एक OTP जाएगा, उसी OTP को डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक। जब आप लॉगिन कर लेंगे, चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके चेक करता हूँ, शायद यहाँ पे पासवर्ड कुछ चेंज हो गया है, इस वजह से लॉगिन नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र हिंदी यानी राज्य सरकार का बना सकते हैं, अंग्रेजी मतलब केंद्र सरकार का होता है, आय, निवास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र। इसके अलावा आप यहाँ पर राशन कार्ड से संबंधित खतौनी की नकल, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर कृषक दुर्घटना सहायता योजना, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेटेड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको राशन कार्ड से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे आ गया, नवीन राशन कार्ड बनाना हो, ठीक। संयोजन कार्यालय में जॉब सीकर के लिए पंजीकरण करना हो, विवाह पंजीकरण के लिए यहाँ पे आवेदन करना हो, तो ये सारा काम आप खुद से कर सकते हैं। नॉमिनल इसमें फ़ीस लगती है, जितना उसमें लगता है उससे कम ही इसमें लगती है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, आप खुद का कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। लेकिन ई-डिस्ट्रिक्ट से आप किसी का भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज से यूज होता है और सिटीजन वाला खुद के लिए होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे। तो अगर आपको खुद से करना है तो eSathi.up.gov.in करेंगे
और अगर ई डिस्ट्रिक्ट वाला इससे करना है तो edistrict.up.gov.in करेंगे। ठीक, चलते हैं हम अगली वेबसाइट पे। इसके अलावा आपने यूपी स्कॉलरशिप का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो आप डायरेक्ट डालेंगे यूपी स्कॉलरशिप। इस वेबसाइट का नाम है scholarship.up.gov.in। ठीक, यहाँ पे 9 से लेकर उसके ऊपर आप कोई भी कोर्स करेंगे सभी के लिए इसी वेबसाइट से आवेदन होता है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। रिन्यूअल लॉगिन हो तो रिन्यूअल लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, है ना। अगर आपका उसी सत्र में आप देखना चाहते हैं स्टेटस तो लॉगिन करके देखेंगे। अगर आप पिछला देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेटस का ऑप्शन शो होगा। जैसे 2023 तक का यहाँ पे दिखा रहा है ना, 24-25 का नहीं शो हो रहा। 24-25 का कहाँ पे शो होगा, आप लॉगिन करेंगे, अपना डिटेल डालेंगे, उसके बाद चेक नीचे स्टेटस शो हो जाएगा। कैसे देखा जाएगा उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, तो स्कॉलरशिप से संबंधित आपको कोई भी काम करना है तो scholarship.up.gov.in इस वेबसाइट पर जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई खतौनी चेक करनी है ना तो उसके लिए वेबसाइट है भूलेख upbhoolek.gov.in upbhoolek.gov.in ये है खतौनी चेक करने के लिए। यहाँ पे आप रियल टाइम खतौनी वाले पे जाएंगे, कैप्चा कोड शो हो रहा है, इसको आप डाल देंगे, सबमिट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी सर्वर गड़बड़ रहता है तो आपको एरर देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ बैक आ जाना है। कैसे चेक किया जाएगा इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि अगर एक एक चीज़ हम चेक करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले आपको जिला चूज़ करना होता है कि कौन से ज़िले की खतौनी आप चेक करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं चलिए यहाँ पे अमरोहा ही पहले नंबर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अमरोहा में कौन सी तहसील का चेक करना है वो आप चूज़ करेंगे। फिर कौन से गाँव का चूज़ करना है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर आता है गाटा संख्या, खाता संख्या या फिर खातेदार का नाम। अगर आपको गाटा संख्या या खसरा संख्या पता है तो यहाँ डालेंगे, नहीं पता है तो खातेदार का नाम डाल देंगे। अब हम मान लो नाम हमको पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, हम चेक करना चाहते हैं कि आ से उनका नाम है, पूरा लिखेंगे तो पूरा आएगा। आ से अगर हम सर्च करते हैं तो देखेंगे आ से जितने लोग रहेंगे उनका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अभी कोई अजब सिंह आ रहा है, इस पर क्लिक करके उधर देखे पे क्लिक करेंगे, खतौनी शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कौन सी वैकेंसी चल रही है, किसका एडमिट कार्ड आना है, किसके आंसर की आनी है, किसका रिजल्ट आया है, इस तरह के लिए, तो उसके लिए सबसे जो फेमस है वो है sarkariresult.com। सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, ये कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है। आप बहुत सारे लोग समझते हैं कि सरकारी वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, लेकिन ये प्राइवेट है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। बट यही इसमें सरकारी जॉब की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि इस समय अगर आप देखेंगे कौन कौन से फॉर्म चल रहे हैं, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में शो होगा। नेवी का चल रहा है, यूपी जीएनएम का चल रहा है, या राजस्थान में जूनियर केमिस्ट का चल रहा है। ठीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, एसआई की आने वाली है, जेल वार्डन की आने वाली है, नेवी एसएसआर का चल रहा है। इसके अलावा बिहार होमगार्ड का, यूपी पीसीएस में वेरियस पोस्ट का चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी जो वैकेंसी चल रही है इधर शो होगी। आर्मी का चल रहा है, एडमिट कार्ड जितने आएंगे इधर शो होंगे, रिजल्ट इधर शो होते हैं, आंसर की यहाँ शो होगी, सिलेबस यहाँ शो होगा, एडमिशन अगर कोई कोर्स का कराना है तो इधर साइड शो होगा। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जिससे दिया गया है, स्कॉलरशिप से संबंधित है, रोजगार पंजीयन से संबंधित है, सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे, एक जंक्शन समझ लीजिए, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका नाम है sarkariresult.com। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट, इनका एक और है वेबसाइट rozgarresult.com, वहाँ पे भी आपको लगभग सेम चीज़ शो हो जाएगी। देखिए रोजगार अगर डालेंगे तो इनकी वेबसाइट rozgarresult.com भी है। यहाँ पर भी लगभग उसी तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा कर दिया, लेटेस्ट जॉब इधर कर दिया गया है। तो सरकारी रिजल्ट ये आप समझिए मेन यही है, इसी पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी मिल जाता है जो भी लेटेस्ट जॉब आती है उसकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगला है राशन कार्ड, NFSA। इतना आप डालेंगे NFSA up.gov.in, इसकी वेबसाइट है, या फिर इसको लिख सकते हैं fcs.up.gov.in। ठीक, उत्तर प्रदेश के लिए यही वेबसाइट है, fcs.up.gov.in। ठीक, यहाँ पर आप राशन कार्ड, देखो यहाँ पे राशन कार्ड की पात्रता सूची है, यहाँ से आप राशन कार्ड की पात्रता सूची चेक कर सकते हैं। और यहाँ से
राशन कार्ड आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं, राशन कार्ड पात्रता की सूची में नाम भी चेक कर सकते हैं, राशन कार्ड नंबर डालें। अगर आपको राशन कार्ड डाउनलोड करना हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आप यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते, मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर एक ऐप मिलेगा मेरा राशन, आप लिख सकते हो, ठीक। मेरा राशन नाम का एक ऐप है, ये है। इस ऐप को इसमें क्या करेंगे, आप आधार कार्ड से राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है, आपके पास राशन कार्ड संख्या होनी चाहिए। अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या नहीं तो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे और आधार कार्ड नंबर डाल के, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना बेनिफिशियरी, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर। इसके बाद आप आधार कार्ड नंबर के थ्रू राशन कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से राशन कार्ड शो हो जाएगा, आगे पीछे यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक। तो पहली वेबसाइट है यहाँ पर fcs.up.gov. यहीं से अगर आपको धान या गेहूँ बेचना हो ना, वो वाला रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। देखिए दिखा रहा है क्रय प्रबंधन प्रणाली खरीद हेतु किसान पंजीकरण, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड भरना है और आगे बढ़ना है। फिर बाकी स्टेप आएंगे, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद खतौनी डिटेल भर दीजिएगा, आपका जितना भी धान गेहूँ जो होगा वो बिक जाएगा, है ना। और यहाँ पर बस इतना ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया स्वच्छ भारत मिशन, जिसको हम लोग शौचालय बोलते हैं, है ना। उसको अगर आप खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है SBM, ठीक। sbm.gov.in डालेंगे, sbm.gov.in, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इस वाले से आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आप, ये वेबसाइट तो है ही है, लेकिन आपको जाना होगा नीचे, देखिए यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP करेंगे, OTP डाल देंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको छोटा सा फॉर्म रहता है, उसको भर के सबमिट कर देंगे, प्रिंट आउट निकाल के अपने प्रधान को दे देंगे। उसके बाद कुछ समय बाद आपके खाते में इसकी राशि आ जाएगी। 6-6 हज़ार की 2 किस्त आती हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका शौचालय से संबंधित। चलिए अगली वेबसाइट पर चलते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप पढ़ाई कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं, ठीक है, तो आपको रोजगार संगम पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। रोजगार संगम, यहाँ पे पहले सेवा योजन के नाम से जानी जाती थी, देखिए सेवा योजन आ रहा है, लेकिन इस पर आपको नहीं करना है। अब ये वेबसाइट चेंज हो गई है, रोजगार संगम, इस पर जाएंगे। इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप चाहें तो विदेश में भी यहाँ से अप्लाई करके आप जा सकते हैं, बाकी अपने राज्य में करना चाहें तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का छोटा सा फॉर्म आएगा, ये सबमिट करेंगे। फिर अंदर डिटेल काफ़ी सारी अपलोड करनी पड़ती है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे। आपको एक रिज्यूम मिल जाएगा, उस रिज्यूम को आप कहीं भी दे सकते हैं। बाकी अगर कहीं रोज़गार मेला लगता है तो वहाँ पे ले जाकर रिज्यूम को दे देंगे, उसके बाद आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये रोज़गार संगम है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है। इसके द्वारा कहीं पे बाहर की कंपनियां आती हैं या फिर रोज़गार मेला लगता है तो वहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ चलती रहती हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कौन कौन सी वैकेंसी चल रही हैं, तो उसके लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। वेबसाइट का नाम है रोजगार संगम.up.gov.in। इसके अलावा मान लो आप कोई फॉर्म भरते हैं या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको PDF से संबंधित कुछ काम है, जैसे कि PDF मर्ज करना हो, PDF की साइज़ घटाना हो, ठीक है, या फिर कुछ PDF से कुछ जो है पेजों को आपको हटाना है, तो PDF से संबंधित एक वेबसाइट है, इसका नाम है ilovepdf.com। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मर्ज मिलेगा, मर्ज का मतलब क्या होता है, कई सारे PDF को एक में मिलाना, ठीक। इसके अलावा स्प्लिट PDF होता है, एक PDF से कुछ पेजों को हटाना। कंप्रेस PDF का मतलब होता है PDF की साइज़ को कम करना। इसके अलावा देखो PDF कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ गया है। मान लो कुछ ऐसा इमेज है या फिर कुछ ऐसा चीज़ आपको भेजना है PDF बना के किसी के पास, तो यहाँ पे आप देखिए JPG को PDF बनवा सकते हैं, MS वर्ड की फाइल को PDF में बना सकते हैं, पावर पॉइंट को PDF में बना सकते हैं, एक्सेल की फाइल को PDF में बना सकते हैं, ठीक। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा PDF से अगर आपको चित्र में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे ऑल PDF टूल पे जाओगे तो तुमको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अगर मान लो PDF में वाटर मार्क लगाना हो, अपना लोगो लगाना हो, ठीक,
पेज नंबर ऐड करना हो, रोटेट करना हो, अगर उसमें आप साइन लगाना चाहते हैं, PDF को लॉक करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, तो इस तरह के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे ilovepdf.com। इस वेबसाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, मान लो आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं और आपको टिकट बुक करनी हो बिना रेलवे स्टेशन पर गए, तो खुद से आप कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट है irctc.co.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, ये देखिए irctc.co.in। इस पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको एक यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा, उसको डाल के आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप खुद से स्लीपर, AC, नॉन AC, 2 इयर्स, 3 इयर्स, जिस तरह जो भी आप चाहें यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए हम यूज़ करते हैं irctc.co.in इस वेबसाइट का। इसके अलावा मान लो आपने कोई सामान ऑनलाइन मंगाया हुआ है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट आपका आता है वो इंडिया पोस्ट के थ्रू आता है। आपने नाम सुना होगा इंडिया पोस्ट का। ठीक, ये है इंडिया पोस्ट वेबसाइट। इसमें क्या होता है, ये पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है भारत सरकार की। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो भी आएगा या फिर कोई भी पार्सल आएगा वो इसी के थ्रू आता है। इससे आप पार्सल के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी विमल का कुछ आया हुआ है ना, पैन कार्ड है, तो उसको दीजिए तो हम उसको चेक करके दिखाते हैं कि आपका पैन कार्ड कहाँ पहुँचा है। अब यहाँ पर देखिए, हमने कंसाइनमेंट नंबर डाल के ट्रैक किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये ऑर्डर कब चला था, 2 अप्रैल को चला है। ठीक, अन्ना रोड BPC से। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 अप्रैल को यहाँ पे दिल्ली पहुँचा। उसके बाद यहाँ पे लखनऊ पहुँचा 3 अप्रैल को ही, 4 अप्रैल को लखनऊ में था। उसके बाद ये 5 अप्रैल को आया रायबरेली। अभी 5 अप्रैल है आज के डेट में, देखिए 5 अप्रैल 9:57 हो रहा है और ये 8:56 का लेटेस्ट अपडेट है। अभी ये रायबरेली में ही है। अब इसको कहाँ आना है, इसको आना है इटौरा बुजुर्ग ऐसो, है ना, यहाँ पर आएगा। बुक हुआ है 2 अप्रैल को। अब यहाँ पे देखिए कितना, इसमें कितना चार्ज लगा है, 25 रुपया 96 पैसा लगा है। ठीक है, इसको आने के लिए। ये है पैन कार्ड। तो इस वेबसाइट से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई भी हमारा ऑर्डर जो इंडिया पोस्ट के थ्रू आया। बाकी बहुत सारी वेबसाइट हैं, ब्लू डार्ट है, इसके अलावा बहुत सारी हैं अलग अलग, उनका भी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। और अब आजकल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी हो गई है, तो इससे हम क्या करते हैं, खाता भी खुलवा सकते हैं और उसमें पैसा भी रख सकते हैं ना, आधार कार्ड के थ्रू पैसा भी निकाल सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट है, आपने सुना होगा एक जन सुनवाई का नाम। अगर मान लो आप कोई भी गवर्नमेंट काम करा रहे हैं या फिर मान लो गवर्नमेंट नहीं भी है, अगर आप सरकार से कोई शिकायत करना चाहते हैं, ठीक, घर बैठे, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जन सुनवाई। इसका प्रयोग आजकल गांव में होता है सबसे ज़्यादा, काहे के लिए, जो छुट्टा जानवर है उसको पकड़वाने के लिए। ठीक, तो इसके थ्रू आप चाहे तो अपने मंत्री या फिर लेखपाल या प्रधान की शिकायत कर सकते हैं। जिसकी शिकायत करना चाहें किसी भी डिपार्टमेंट में, आप यहाँ से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आप अपना शिकायत लिखेंगे, आप डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे किस विभाग में आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो शिकायत दर्ज हो जाएगी। फिर आपके पास कुछ समय के बाद कॉल आएगा कि आपकी शिकायत का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ। जब आपसे पूछा जाएगा कि आप संतुष्ट हुए कि नहीं, अगर आप संतुष्ट नहीं होगे तो दोबारा से अनुस्मारक भेजा जाएगा। ठीक है, जब तक आपका काम नहीं हो जाएगा तब तक आपकी शिकायत जो है दर्ज रहेगी। और यहाँ पे इस शिकायत की स्थिति भी आप चेक कर सकते हैं। और देखो ये दिखा रहा है, अगर आपका समय में जो समय दिया गया उस समय के अंदर अगर आपका काम नहीं होता है तो दोबारा से आप रिमाइंडर भी भेज सकते हैं उनके पास कि हमने जो है कंप्लेन की थी लेकिन हमारा काम नहीं हुआ है। ठीक है, उसको फिर से देखिए, तो यहाँ पे शिकायत संख्या डाल के आप जो है इसका रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप शिकायत के निस्तारण से संबंधित फीडबैक भी दे सकते हैं कि हमने जो काम करवाया था हमारा काम हो गया है। ठीक, आप धन्यवाद देना चाहें धन्यवाद, अदरवाइज आप फिर से शिकायत कर सकते हैं कि हमारा काम सही से नहीं हुआ है। ठीक, चलिए, इस वेबसाइट का नाम है jansunwai.up.nic.in। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के लिए है। तो हमारा हो गया जन सुनवाई। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा डिजी लॉकर ऐप का, है ना, ये डिजिटल लॉकर ऐप है जिसके द्वारा आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अपने डिजी लॉकर में रख सकते हैं। फ़ोन में यूज़ करना चाहें फ़ोन में, बाकी आप इसको इंटरनेट के थ्रू आप ब्राउज़र पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप ऐप ही डाउनलोड करें।
ठीक है। इस तरह का एक ऐप होता है डिजी लॉकर के नाम से, आपने इसका नाम सुना होगा। इसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, इस तरह की सारी चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें रख लेंगे तो उसको आपको फिर ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, जहां आप चाहें उसको दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये डिजिटल लॉकर है जिसमें आप फ्री में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको डिजी लॉकर ऐप के नाम से मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप मान लो स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको कोई बुक नहीं मिल रही है ना, तो NCERT की आप बुक फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ncert.nic.in इस पर जाएंगे, आपको हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको हर भाषा में देखिए 1 से 12 तक की यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। आपको क्लास चूज करना है, किस क्लास की बुक चाहिए, किस विषय की बुक चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपके क्षेत्र में जो भी चल रहा होगा, ये देखिए क्षितिज के नाम से आ रहा है, क्लास 9th का हमने सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए मैं हाई स्कूल का सेलेक्ट कर देता हूँ। हाई स्कूल में हिंदी की बुक किस नाम से आती है? क्षितिज 2, स्पर्श, कृतिका, इसके अलावा संचयन भाग 2। तो मैं यहाँ पे क्षितिज 2 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ। अब देखेंगे आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा बुक का कवर। अगर आप चाहें तो एक एक यहाँ पे चैप्टर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इकट्ठा डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कंप्लीट बुक पर क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी PDF आपके पास फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो फ्री में आपको सारी बुक यहाँ पे मिल जाएगी। NCERT की वेबसाइट है ncert.nic.in। अगर आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है मान लो, तो आपने आप हाई स्कूल या फिर 11th सेलेक्ट करेंगे, जिस भी क्लास में कंप्यूटर चलता होगा। यहाँ पे कंप्यूटर के, अब देखिए कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आ रहा है ना, 11th में कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, ये इंग्लिश में आ रहा है ना। उर्दू वाले पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा हिंदी, मतलब उर्दू में ही रहेगा लेकिन उसको आप समझ पाएंगे हिंदी में। तो किताबें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं या प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, तो आपसे पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है। फिर आप लोग क्या करते हैं, थाने चले जाते हैं, लेकिन थाने में अब आजकल पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनता है, तो आपको बोलेंगे जाइए आप जन सुविधा केंद्र पे। तो वहाँ पे आपको फिर जाएंगे तो यूपी कॉप ऐप ना, इस तरह से फिलहाल तो ये ऑनलाइन बनने में समस्या होगी। आप क्या करिएगा, इस नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यूपी कॉप ऐप। ऐप से बहुत आसानी से सिर्फ फ़ोटो अपलोड करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आपको जाना है सर्विसेज पर, उसके बाद यहाँ पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डालेंगे। 50 रुपये की फ़ीस कटती है। उसके बाद आप 2-3 दिन का वेट करिए, ऑटोमेटिक आपके PDF आ जाएगी। उसको डाउनलोड करके आप जहाँ पे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। कैसे अप्लाई किया जाएगा उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब अगर आप उत्तर प्रदेश से और बिजली का बिल भरना चाहते हैं तो उसके लिए है UPPCL। ठीक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको बिल भुगतान का ऑप्शन दिखाई दे देगा। इस पर आपको क्लिक करना है, नया कनेक्शन लेना है, कुछ आपको चेंजेस कराने हैं। ठीक है, स्वामी का नाम बदलना है या फिर लोड बढ़ाना है, इस तरह की शिकायत कुछ करनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बिल भुगतान पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। इसके बाद आपको बिल नंबर डालना है। यहाँ पे आप चूज करेंगे कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हैं। अब आप मोबाइल नंबर या फिर आप अकाउंट नंबर, दो में से किसी से भी आप चेक कर सकते हैं आपका बिल कितना बकाया है। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे नाम से कनेक्शन है जिसमें 25 मार्च को बिल पे करने की डेट दी गई है। 2875 रुपये बिल बकाया है। अगर आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं, अगर आप पार्ट में करना चाहें तो पार्ट में भी कर सकते हैं, और आप एडवांस में करना चाहें तो एडवांस में भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपका बिल नहीं आया उसके बाद भी आप पे करना चाहें तो एडवांस में भी पे कर सकते हैं। सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पैसा डालेंगे, उसके बाद पे नाउ करेंगे, फिर आप फ़ोन पे, गूगल पे, जिससे भी करना चाहें डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। अब मान लो आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप मोबाइल से रिज्यूम बनाना चाहते हैं और कहीं भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट की ही वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट डॉट, जहाँ पे कॉम नहीं लगाना है, सरकारी रिजल्ट डॉट टूल्स लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इमेज रिसाइज करने का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप शादी के लिए मैरिज बायोडाटा बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रिज्यूम का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिस तरह से नॉर्मल आप फॉर्म भरते हैं उसी तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिज्यूम, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन भरते चले जाएंगे। इसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेंगे, आप नौकरी करने का उद्देश्य क्या है, हॉबी चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फ़ोटो अपलोड करना चाहें तो यहाँ से फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो फ़ोटो आप सिलेक्ट करेंगे वो फ़ोटो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आपको दिख जाएंगे, कौन सा फॉर्मेट चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, उसी फॉर्म में आपका रिज्यूम बन के रेडी हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम मैरिज बायोडाटा या फिर रिज्यूम बना सकते हैं सरकारी रिजल्ट डॉट टूल से। ठीक, तो ये भी वेबसाइट हमारी हो गई। इसके अलावा अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है, तो एक वेबसाइट है सरकारी सिलेक्शन। बहुत सारी वेबसाइट हैं, ऐसा नहीं है, एक ही वेबसाइट है सरकारी सिलेक्शन.com। इस वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा। इंग्लिश वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले बेसिक आप सीखेंगे किस तरह से आपको फिंगर रखना है, वो हमने सिखाया हुआ है, आप बेसिक वाले वीडियो हमारे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिगिनर वाला मिलेगा, जब आप सीख जाएंगे फिंगर आपकी सही से चलने लगेगी तो आप एडवांस वाले पे चले जाएंगे। एडवांस में यहाँ पे पूरा आपको पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हिंदी वाले भी ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप कम समय में सीखना चाहते हैं यानी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 10 फास्ट फिंगर, ठीक, इस पर आप जाएंगे। यहाँ पे एक मिनट पे पूरा पैराग्राफ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें आप टाइपिंग सीख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे ऐसे आप टाइपिंग करेंगे, 1 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। शुरू में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो बैक स्पेस मत यूज़ करिए, जो गलती हो जा रही है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आदत पड़ जाएगी तो फिर आप सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन आप सीखने के बाद ही इसका यूज़ करेंगे तब सही रहेगा, नहीं तो फिर आप बहुत बार गलत हो गई, फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए हमारा कितना गलत हो रहा है, ये हम व्यूज बोल रहे हैं इस वजह से। अब यहाँ पे हमने आदत जो है थोड़ा सा कम डाला है बैक स्पेस यूज़ करने की। बैक स्पेस से क्या होता है, आपका उतना समय वेस्ट हो जाता है जब आप बैक स्पेस यूज़ करते हैं। हो सकता है आप बैक स्पेस यूज़ करें और आपका वर्ड सही भी ना हो, बाद में फिर से गलत हो जाए। तो इस वजह से कोशिश करिए बैक स्पेस सीखने के दौरान मत यूज़ करिए। ठीक है, अभी हमारी 56 आई है, बाकी 60-70 तक जाती है। 2 वर्ड हमने यहाँ पर गलत भी किए हैं, एक्यूरेसी हमारी 92.7% है। तो यहाँ पे आप चाहें तो और अधिक टेस्ट यूज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा लॉगिन करके भी कर सकते हैं। ये सारी फ्री में वेबसाइट हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है typingwala.com, 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 बहुत सारी वेबसाइटें हैं। जहाँ पे आप करना चाहें वहाँ पे जाइए। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे भी आप एग्ज़ाम से संबंधित आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि देखिए ये ट्यूटोरियल यहाँ पे मिल जा रहे हैं, मॉक टेस्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आर.ओ., जिसमें अलग अलग तरह से टाइपिंग होती है। आपको यहाँ पे पूरे के पूरे पैराग्राफ मिलेंगे। आप यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में लोगों से देख सकते हैं, compete कर सकते हैं कि किस लेवल पे आप हैं। अगर आप लॉगिन करके अपनी आईडी बना लेंगे तो यहाँ पे आपका शो होगा 24 घंटे में कौन टॉप पे रहा है। ठीक, अगर लॉगिन करके चेक करेंगे तो यहाँ पे सत्या जब टाइपिंग करती थी तो उस समय सबसे नंबर 1 पे सत्या की टाइपिंग रहती थी। सत्या, वर्षा, कभी 1 नंबर पे सत्या पहुंच जाती, कभी एक नंबर पे वर्षा पहुंच जाती थी। उन लोग यहाँ पे लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, चाहे आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, अकाउंट भी। ठीक, साइन अप करेंगे, नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालेंगे, सबमिट करेंगे, लॉगिन आईडी बन जाएगी। उसके बाद इस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल ओवर इंडिया से आप कम्पीट करते रहिए कि आप किस जगह पे हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग दिएगा, रेलवे के लिए दिया गया है। ठीक है, रैंडम वर्ड टाइपिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। ठीक, इसी की एक और वेबसाइट है मेरी टाइपिंग के नाम से, जिसमें आपको एग्ज़ाम वाला पूरी फीलिंग मिलेगी। एग्ज़ाम में टाइपिंग की आवाज़ आती रहती है ना, तो वो यहाँ पे देखिए दिया है न्यू एग्ज़ाम मोड विथ टाइपिंग साउंड। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेरी typing.com में आपका स्वागत है। आप सभी टाइपिंग करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल का एक डेमो दिया जा रहा है, जिसमें आप जब आप टाइपिंग करेंगे तो जो आवाज़ होती है कीबोर्ड की, अब चूँकि घर में अकेले करेंगे तो नहीं होती है ना, तो यहाँ से चालू करके जब टाइपिंग करेंगे तो देखेंगे वो हमको एग्ज़ाम वाली फीलिंग मिलेगी, है ना।
तो ये 5 मिनट की टाइपिंग है, इसमें 5 मिनट की साउंड दिया गया है। साउंड चला के आप टाइपिंग करेंगे तो जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा। नहीं तो मान लो घर में आप अकेले चुप्पे चुप्पे किए हैं और एग्ज़ाम में बैठेंगे, देखेंगे बहुत तेज़ भाग रहे हैं, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो इसी वजह से टाइपिंग स्पीड गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड की आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो उस माहौल में अगर आप यहाँ पे टाइपिंग सीखे रहेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको समस्या नहीं होगी। ठीक, कौन कौन सी वेबसाइट बताया है हमने? typingwala.com, मेरीटाइपिंग.com, इसके अलावा और 10 फास्ट फिंगर, इस पर भी आप जाके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गेम के थ्रू सीखना चाहते हैं, है ना, तो टाइपिंग एक वेबसाइट है कि मैं बताता हूँ, www.typing.com। इस पर जाएंगे तो आप गेम के थ्रू भी टाइपिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गेम दिए गए हैं। आप कार रेसिंग के थ्रू सीख सकते हैं, बैलून को यहाँ पे फोड़ कर सीख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए जंप करके भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो टाइपिंग गेम के थ्रू अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ से भी सीख सकते हैं। क्या करना है आपको? पहले टाइपिंग लेकिन आनी चाहिए। इसके अलावा मान लो आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आप ऊपर वाली सीट पे बैठे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेन कहाँ पहुँची है ना, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे आप पूछ सकते हैं। मान लो सब सो रहे हैं और आपको देखना है, या फिर आप सो भी नहीं रहे, जाग रहे हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता कहाँ पे हम हैं, तो अपने आप को ट्रेन का स्टेटस चेक करना है ना। तो उसके लिए एक ऐप है वेयर इज़ माई ट्रेन। ठीक, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ये ऐप है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सी ट्रेन कहाँ पे है। इसी दिन हम इस पर अलग से वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कैसे चेक किया जाता है। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप चेक करेंगे तो ट्रेन नंबर डालेंगे या फिर कहाँ से कहाँ ट्रेन जा रही है ये भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद गाड़ी खोजे पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाने लगेगा ये ट्रेन अभी किस स्टेशन पे पहुँची है, लेट है कि नहीं है, ठीक है, कब आएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक ऐप और हो रहा है कन्फर्म टिकट। इस ऐप से भी हम कन्फर्म टिकट चेक कर सकते हैं और बुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप IRCTC वाले से करिएगा तो ठीक रहेगा, ये फर्जी आपसे चार्ज अलग से ले लेता है। चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप यूज़ करिएगा IRCTC से। इसके अलावा मान लो अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर कंप्यूटर है और आप फ़ोटो रिसाइज करना चाहते हैं, फ़ोटो पे नाम लिखना चाहते हैं और आपको पेंट चलाना नहीं आता है, फ़ोटो साफ चलाना नहीं आता, तो उसके लिए एक वेबसाइट बताते हैं आपको, उसमें आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है image.py7.org। ठीक, इस वेबसाइट पर आप आएंगे, ये है। इसमें देखो बहुत सारे टूल आपको देखने को मिल जाएंगे। पासपोर्ट फ़ोटो बनाना हो आप बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा इमेज साइज चेंज करना चाहें, पिक्सल रिसाइज करना चाहें, सिग्नेचर बनाना चाहें, अगर आपको फ़ोटो पे नाम लिखना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अभी नेवी का फॉर्म चल रहा है ना, उसमें फ़ोटो पे नाम फिलहाल उसमें स्लेट के थ्रू यूज़ किया जा रहा है, स्लेट आप रख के यूज़ करिए। इसके अलावा अभी फॉर्म आया था नीट का, ठीक है, उसमें क्या होता था, नाम आपको लिखना है और डेट ऑफ फ़ोटो लिखनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एड नेम एंड DOB ऑन फोटो। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक, जिससे यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो है, यहाँ पे नीचे नाम और डेट ऑफ फ़ोटो लिखना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सेलेक्ट नेम पर क्लिक कर, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, किस डेट पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मान लो आज है 5 अप्रैल की डेट, तो 5 अप्रैल 2025 डाल देंगे। अगर आप चाहें ये वाला स्पेस नीचे चला जाए तो यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा वाइट स्पेस डाल देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। साइज़ अगर आपको सेट करना है साइज़ सेट करेंगे, सेव एंड डाउनलोड कर देंगे, इमेज आपका रेडी हो जाएगा, है ना। तो जिस फॉर्म में आप भर रहे हैं क्या साइज़ मांग रहा है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। PDF बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप चाहें कोई ऐसा फेस जनरेट करना चाह रहे हैं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ना करता हो तो AI फेस यहाँ से भी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मेल फीमेल के भी ऑप्शन दे रहे हैं। देखो कुछ AI फेस ऐसे बनेंगे जो दुनिया में आदमी नहीं हैं, ऐसे AI देखो फेस जनरेट कर रहा है। अब इनका यूज आप कोई भी चीज़ सिखाने के लिए या फिर कहीं भी कर सकते हैं ना। इस पर कोई भी अपना ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा कि आपने मेरे फ़ोटो का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये दुनिया में उपलब्ध नहीं है। अगर आपको UP बोर्ड का रिजल्ट चेक करना हो वो भी बता देते हैं, तो आपको जाना है upmsp.edu.in। ये वेबसाइट है,
इस वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, नीचे आपको परीक्षा फल सबसे लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 2024 का शो हो रहा है। समस्त परीक्षा फल का लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पुराने शो हो जाएंगे। अब आपको किस वर्ष का देखना है, ठीक, मान लो हमको यहाँ पर, चलिए 2024 वालों का ही देख लेते हैं अभी, चूँकि हमारे पास 24 वाले बच्चे उपलब्ध हैं। तो किसी एक लोग का रिजल्ट यहाँ पे चेक करते हैं। तुम लोग हाई स्कूल का, रायबरेली ज़िले का चेक करते हैं। चलिए मैं अपना आपको दिखाता हूँ, हाई स्कूल 2011। यहाँ पे 2011 वाले पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, यही रोल नंबर हमारा है। इसके अलावा जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको डालेंगे। उसके बाद व्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा रिजल्ट आया है। साइंस हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी हाई स्कूल में। इसके अलावा अगर आप इंटर का चेक करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट का भी चेक कर सकते हैं। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। समस्त परीक्षा फल पे जाएंगे। इंटरमीडिएट का आपको राइट साइड में मिलेगा। इंटरमीडिएट हमारा 2013 का है, तो 13 के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाया जा रहा है 13 से 14, दोनों एक ही में मिक्स कर दिए। तो यहाँ से हम सन सेलेक्ट कर लेंगे 2013। उसके बाद यहाँ से कैप्चा कोड डालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपको इंटर का रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे केमिस्ट्री में हमारा एक नंबर काट लिया गया है, पता नहीं क्यों। हाई स्कूल में हमारा देखिए साइंस बहुत कमज़ोर था, है ना, 48 नंबर मिले थे। उसके बाद हमने इंटर में सीधे इसको 88 पहुँचा दिया है। पेपर लीक हो गया था ना, इस वजह से। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे आपने सभी वेबसाइट को देखा और अच्छे से समझा होगा। आप इनको नोट कर लीजिए और यूज़ करिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किस वेबसाइट कैसे यूज़ किया जाएगा उसको हमने बताया। बाकी कैसे और आगे यूज़ करेंगे उसके लिए हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। चैनल पे आप जाएंगे मिल जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।